पर देखो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट जो वैल्यूज है पोर्ट्रेट में वैसा है यहाँ पे नहीं बना है वैल्यूज। लेकिन हम इसको जाने देंगे ताकि हम ओवरवर्क नहीं कर सकें, क्योंकि एग्जैक्ट हम बनाने जाएंगे तो ये जैसा दिख रहा है उससे और खराब दिखेगा। तो ये एस्थेटिक सेंस में आ जाता है कि विजुअली ये वैसे अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ठीक ठाक है। और मैं अगर ऐड करने जाऊंगा तो इससे भी खराब वो बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सिर्फ एक थॉट है मेरा, तो इसलिए मैं इसको और ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब हेड्स के अब हेड्स के एरिया में मैं बढ़ूंगा। तो यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी चीजों को मैं वैल्यूज शेडिंग करके यहाँ पे फिल कर दूंगा बड़े एरियाज को। आई थिंक फेस मैच यहाँ पे नहीं हो रहा। फेस जैसा इस लेडी का है वैसा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। अब ये यहाँ पे प्रोपोर्शन के लेवल पे मिस्टेक है। लेकिन वो भी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि शायद वो खराब, ज्यादा चांसेस है कि वो खराब बन सकता है, क्योंकि वैल्यूज मैंने पहले ही फिल कर दिए हैं। तो इसको अब ना छेड़े तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल मैंने जो वैल्यूज है वो पहले फिल कर दिए हैं हेड्स के एरिया में। जैसा कि मैंने कहा था कि ये एरिया पूरा लाइट है और यहाँ पे एक शेप बन रही है वैल्यूज की, इसको हम बोलते हैं शेडो शेप्स। कि जो डार्क टोन्स है उसकी एक शेप बन रही है क्लियरली, जो हमें दिख रही है यहाँ पे। इतना जो ये एक शेप हमें क्लियरली दिख रहा है एज कम्पेयर टू कि यहाँ पे लाइट टोन्स, यहाँ पे शेप्स नहीं दिखेंगे उतने क्लियरली कि जितने यहाँ पे हमें डार्क टोन्स में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो एजेस है यहाँ पे फेस के एरिया में, तो उसको हम पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये इससे क्या होता है, ये जो हेयर्स का एरिया है और जो फेस का एरिया है वो अलग नहीं लगेगा कि हेयर्स फेस से जॉइंट है ऐसा लगेगा। वरना क्या होता है कि ऐसा भी लगता है कि हेयर्स का पार्ट अलग है और फेस का पार्ट अलग है, मतलब दोनों जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे से। इससे क्या होता है कि जो हेयर्स का पार्ट है वो ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं दोनों।
तो जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे मेकअप ब्रश की मदद से ये चीज़ लाइट हो रही है। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, मैंने ये जो पूरा हेड्स का एरिया है वो लाइट, जो पहले था उससे एक लाइट टोन यहाँ पे बन के आया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और डार्क मुझे चाहिए हेयर के पार्ट में। तो यहाँ पे ये चारकोल पाउडर है, जो ये इससे ही इसको ग्राइंड करके ही ये पाउडर बना है। कैमल का कॉम्प्रेस स्टिक, कैमल का कॉम्प्रेस चारकोल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ब्लेंडिंग स्टम्प है तो इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके यहाँ पे जो पाउडर के ग्रेन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये ब्लेंडिंग स्टम्प के ऊपर वो लग जाएंगे, और इससे हम स्ट्रोक्स दे सकते हैं, जिससे कि ये एरिया डार्क हो सके। आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रोक बन के आ गया है ऐसा। तो इससे हम बड़े स्ट्रोक्स दे सकते हैं, छोटे स्ट्रोक्स दे सकते हैं। ये बेसिकली मैं चारकोल स्टम्प ये चारकोल पाउडर और जो ब्लेंडिंग स्टम्प है, ये इसको मैं डार्क टोन्स के लिए यूज करता हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क टोन्स चाहिए तो इसके लिए मैं चारकोल पाउडर का चारकोल पाउडर का यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, बड़े स्ट्रोक्स, बड़े और छोटे स्ट्रोक्स। मतलब जो हम ऑनलाइन देखते हैं स्टार्टिंग में कि एक एक बाल को धीरे से आराम से हम बना रहे हैं, तो वैसा कुछ मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स देके सिर्फ इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको हम इम्प्रेशन स्टाइल भी कह सकते हैं, कि चीज़ों को एग्जैक्ट नहीं बना के सिर्फ उसका एक इम्प्रेशन देना, कि जैसे ये हेयर्स, लेकिन एक हेयर जो बाल है उसकी वो फीलिंग लाना कि हाँ यहाँ पे बाल है। एक एक बाल नहीं बनाना, लेकिन ओवरऑल जो फील है वो देख के वो पता चल जाता है कि यहाँ पे वो स्ट्रोक्स बालों के स्ट्रोक्स हैं। जैसे यहाँ पे कर्ली हेयर है तो वो कर्ल्स यहाँ पे स्ट्रोक्स के मदद से वो शो करना कि कर्ल्स यहाँ पे है, कि गर्ल के कर्ली बाल है। तो ये स्ट्रोक्स से आपको पता चल जाता है। तो वो यहाँ पे फील सिर्फ स्ट्रोक्स के मदद से फील करवाना कि ये कर्ली हेयर है, तो वो इम्प्रेशन स्टाइल में आ जाता है।
यहाँ पे मैं थोड़े एजिस पे काम कर रहा हूँ। वैसे वैसे एजिस का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ पे शार्प एज देना है, कहाँ पे सॉफ्ट रखना है। ये चीज़ मैं रैंडमली करता हूँ, तो इसकी वजह से वर्क खराब भी बनता है, कई बार अच्छा भी बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो खराब ही बनता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना, तो इसीलिए वो खराब ज़्यादा बनता है। और हाँ, दूसरा एक जो मटेरियल है वो है नीडेड इरेजर। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है। क्ले जैसा इरेजर है कि जिसको हम क्ले की जैसे ऐसे तोड़ के किसी भी शेप में हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे जिस जिस जगह पे भी लाइट करना हो, जो एरिया लाइट करना हो, तो वो मैं इसके मदद से कर सकता हूँ। बहुत काम की चीज़ है ये नीडेड इरेजर। तो यहाँ पे जितना मुझे चाहिए उतना मैं पाउडर लेके यहाँ पे स्ट्रोक्स दे देता हूँ। मुझे लगता है अगर ज़्यादा डार्क बनाना है तो पाउडर ज़्यादा लेता हूँ, और अगर कम डार्क चाहिए तो जितना पाउडर है स्टम्प में, यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प में, तो उतना मैं लेके इसमें ऐड करता हूँ। जितना मुझे डार्क चाहिए या लाइट चाहिए उसके हिसाब से पाउडर लेता हूँ। क्लोथ्स यहाँ पे बनाना मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके जो फोल्ड्स हैं और जो फील है, फील लाना वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि वो फील नहीं ला पाता कि क्लोथ्स यहाँ पे बने हैं। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल पाउडर लेके मेकअप ब्रश में। हाँ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कि क्या किया मैंने, चारकोल पाउडर है तो ये स्पॉन्ज को इसमें डाल के फिर स्ट्रोक्स दे रहा हूँ।
तो ऐसे भी कर सकते हैं। और पेपर श्रम से भी कर सकते हैं। ये आज मैंने पहली बार किया है मेकअप ब्रश को, अरे मेकअप स्पॉन्ज को, ये जा चारकोल पाउडर में डाल के फिर ये स्ट्रोक्स देना, तो ये पहली बार किया है। तो कपड़े का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं मेकअप स्पॉन्ज का यूज कर रहा हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे जो फोल्ड्स है कपड़े में, तो वो यहाँ पे बना रहा हूँ। जिसे गुजराती या हिंदी में हम करचली बोलते हैं। तो यहाँ पे करचली मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बहुत पेशेंस के साथ काम कर रहा हूँ। लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया है इसको बनाते हुए। तो आप देख सकते हो एक स्केच में मैंने इतना टाइम दिया है। पहले मैं इतना टाइम नहीं देता था, और पहले इससे भी खराब बन रहा था। लेकिन अब जब टाइम ज्यादा दे रहा हूँ तो पहले से वो अच्छा बन के आता है। तो इसीलिए पेशेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई डोंट थिंक कि अब कोई चेंजेस करने चाहिए।
तो यहाँ पे ऐसे ही रैंडम मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ अपने फन के लिए, या फिर इसको फाइनल टचेस भी कह सकते हैं, या फिर जो कहना है वो कह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं रैंडम स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, मतलब कुछ सोच के नहीं दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बस रैंडमली यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि बस इतना काफ़ी है, तब मैं रुक जाऊंगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, वो है यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है कि फेस मैच नहीं कर रहा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये है रेफरेंस। ये रेफरेंस है, और ये ये फाइनल वर्क है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस और वर्क को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो फेस है वो मैच नहीं हो रहा। इस इस रेफरेंस में जो गर्ल है उसके जैसा वो मैच नहीं हो रहा फेस। तो एक चीज़ यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। बाकी वैल्यूज़ के हिसाब से भी ठीक ठाक है, और अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक ठाक है वैसे। इसको और इस पे काम करके देखते हैं वैल्यूज़ पे। आगे खराब बने तो कोई बात नहीं। वैसे मैं इतना काम नहीं करता। मतलब ये कंप्लीट हो गया तब मैं देखता हूँ इसको थोड़ी देर कि अच्छा बना है कि नहीं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं अच्छा बना। जो वैल्यूज है उसमें भी वो भी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, और जो फेस है वो भी यहाँ पे मैच नहीं हुआ है। बहुत थोड़ा ही मैच हुआ है। वैल्यूज अच्छे होते रहे तो फिर भी इसको मैं मेरे पोर्टफोलियो में कलेक्ट कर लेता, लेकिन वैल्यूज में भी उतना मुझे वो क्या कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा वैल्यूज के हिसाब से। तो ये है फाइनल वर्क। क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हो मैंने बहुत यहाँ पे टाइम लेके इसको बनाया है। डैम ये वर्क, फाइनल वर्क। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत टाइम लेके बनाया है। तो आपको भी जब बनाते वक्त हमने क्या सीखा कि वेल कि हमें टाइम लेके बनाना है, कि हमें पेशेंस के साथ बनाना है। आपको आपको शायद और ज्यादा टाइम लेना चाहिए बनाते वक्त, क्योंकि यहाँ पे तो ये मेरा 100 या 200 आर्टवर्क में से एक होगा, तो इसलिए ये इतना टाइम लगा। तो शुरुआत में तो आपको और ज्यादा टाइम देना चाहिए। और एक चीज दूसरी ध्यान रखनी है, वो है जो मैंने पहले भी बताई है, वो है एस्थेटिक सेंस, कि ये देखने में स्केच देखने में कैसा लग रहा है। भले ही इसके वैल्यूज से मैच नहीं करता हो, कि एग्जैक्ट जो वैल्यूज है यहाँ पे फेस में उससे मैच नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉरहेड का जो पार्ट है, ये पार्ट फॉरहेड का, तो यहाँ पे लाइट पार्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। आप ये चीज देख सकते हो फॉरहेड का पार्ट, कि यहाँ पे ये लाइट बना है, ये यहाँ पे डार्क है। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है, लाइट ही छोड़ा है, क्योंकि ये और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही छोटा पार्ट लाइट दिख रहा है नोज के एरिया में, जबकि यहाँ पे ज्यादा डार्क, ज्यादा एरिया में लाइट पार्ट है यहाँ पे नोज के एरिया में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चिन के एरिया में कोई भी लाइट पार्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा इतना इस एरिया में, वो कि वहां पे लाइट पार्ट है, यहाँ पे नहीं है। पोर्ट्रेट के रेफरेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। लेकिन फिर भी इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ा है। एस्थेटिकली कैसा दिख रहा है, मतलब विजुअली कैसा दिख रहा है, जिसको हम एस्थेटिक सेंस भी कह सकते हैं, कि विजुअली वो कैसा दिख रहा है, कैसा हमें फील करवा रहा है। विजुअली अगर अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे फोटो के रेफरेंस से वो वैल्यूज मैच भी नहीं कर रहे, तो भी कोई बात नहीं, तब भी वहां पे रुक जाना है, क्योंकि हमारा गोल, मेन गोल अचीव हो गया है, कि अच्छा दिखना, कि फाइनल जो वर्क है वो अच्छा दिखना चाहिए। वो गोल अचीव हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वहीं पे रुक जाना है। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। दो चीज यहाँ पे वैल्यूज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पेशेंस और एस्थेटिक सेंस। पेशेंस के साथ हमें बनाना है, ये नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खत्म कर देना है। ये पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैं यहाँ पे कुछ बाल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पे कुछ डिटेल दिख रही है ऊपर में, वो नहीं बनाया है, लेकिन ज्यादा लाइट बनाया है कई जगह पे। यहाँ पे आप आंखों में देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा लाइट करके देखता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कि अगर आपको लगे कि हाँ इतना काफी है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि और ज्यादा बनाने से खराब बनेगा, लेकिन करके देखते हैं कि कैसा दिखेगा। हो सकता है अच्छा भी बन जाए, लेकिन खराब भी बन सकता है, हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये लिमिट है, इसको अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब खराब ही बनेगा। ये लिमिट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए।
तो अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ वर्क को, आर्ट वर्क को बनाना। और तो ये चीज़ एस्थेटिक सेंस में आ जाती है कि विजुअली आपका स्केच कैसा दिख रहा है। भले ही वो फेस के रेफरेंस के वैल्यूज के हिसाब से वो मैच नहीं करे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो है वैल्यूज, जैसे ये पार्ट है वो डार्क है हेयर्स का, फेस का जो पार्ट है वो लाइट है हेयर्स के मुताबिक। तो वो जो ओवरऑल चीज है वो मैंने यहाँ पे सेम रखी है वैल्यूज में। ओवरऑल जो चीज है वो सेम है, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो यहाँ पे, छोटे छोटे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे चेंज हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल है वो वैसे का वैसा है। जैसे ये पार्ट, ये एरिया डार्क है और ये फेस का एरिया लाइट है ओवरऑल हेड्स के मुताबिक। तो वो चीज यहाँ पे ओवरऑल जो है बड़ी बड़ी शेप्स है वैल्यूज की, वो चीज मैंने सेम रखी है। ये पार्ट है ये डार्क होगा, ये फेस का पूरा पार्ट है वो लाइट होगा, ये पार्ट है वो डार्क होगा। तो बड़ी बड़ी चीजें मैंने यहाँ पे सेम रखी है, और छोटी छोटी चीजों में वो, तो एस्थेटिकली कितना विजुअली वो कितना अच्छा दिखेगा, वो फिर एस्थेटिक पे डिपेंड करता है कि विजुअली वो कैसा दिखेगा। तो ये था आज का पोर्ट्रेट। तो आज थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में कह देता हूँ, बिहाइंड द सीन कह देता हूँ। अभी बजे है सुबह के 3:30, और सुबह के 3:30 बजे ये पोर्ट्रेट शूट, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज है 17 जून। यहाँ पे 2027 लिख दिया मैंने, एक साल आगे कर दिया। तो एक 2026 कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और कुछ नया जानने को मिला होगा, और कुछ नया जानने को मिला इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कोई आर्टिस्ट फ्रेंड है तो उसके उनके साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल, भी अपने प्रोसेस में क्लैरिटी आए कि कैसे एक स्केच को बनाना है वो, उसके बारे में। तो थैंक यू एंड सी यू लेटर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।